हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो हमारा करंट लेक्चर सीरीज जो चल रहा है सेंटर ऑफ मास के ऊपर, उसी में हम लोग आगे बढ़ते हुए सीखेंगे कैसे सेंटर ऑफ मास निकाला जाता है एक सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए और एक हॉलो हेमिस्फीयर के लिए। लास्ट लेक्चर में हमें एक रॉड के लिए हमने निकालना सीखा था, एक सेमी सर्कुलर वायर के लिए सीखे थे और एक सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए सीखे थे। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा वो वाला देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो चलिए सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। तो व्हाट इज सॉलिड हेमिस्फीयर? सबसे पहले ये हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज अ सॉलिड हेमिस्फीयर। तो सॉलिड हेमिस्फीयर यानी एक स्फीयर का आधा है सॉलिड हेमिस्फीयर, लेकिन इसमें एक चीज है कि एक 3D ऑब्जेक्ट है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये है ऑरिजिन। और इसमें पूरा जो है कहीं पर वैक्यूम नहीं है, पूरा चीज में भरती है, मटेरियल्स भरती है, मतलब कंपैक्टली फिल्ड, मतलब एंटायर सरफेस इज फिल्ड, एंटायर सरफेस इज फिल्ड। दिस इज अ सॉलिड हेमिस्फीयर। कुछ भी नहीं है, सिर्फ एंटायर सरफेस फिल है। तो इसका क्या होगा, इसका रेडियस अगर है कैपिटल आर, तो इसका हम लोग मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, मास वॉल्यूम के ले रहे हैं क्योंकि एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, रो इक्वल्स टू एम बाई, पूरा स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन ये हाफ है तो क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 3m बाई 2 पाई आर क्यूब। ये होगा एक तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसके बाद हम लोग को एक छोटा एलिमेंट्री पोर्शन लेना पड़ेगा, एलिमेंट्री स्फीयर लेना पड़ेगा। तो हम लोग ले रहे हैं इसको एक एलिमेंट्री पोर्शन। लेट दिस बी एन एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड थिकनेस डी आर। ये हम ले रहे हैं आर से डी आर तक, एक एलिमेंट्री स्फीयर हम लोग ले रहे हैं आर टू डी आर। तो इसका हम लोग का क्या होगा, इसका हम लोग का मास कितना होगा, सो मास ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन कितना होगा बच्चों। यह फॉर्मूलास मैंने लास्ट दिन सिखाया था, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अगर dm है तो क्या होगा, रो इंटू इसका वॉल्यूम रो इंटू dv। लेकिन क्या dv क्या होगा, इधर dv क्या होगा, इसका dv होगा इसका एरिया इंटू dr। तो टोटल एक स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये हाफ है, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। समझ पा रहे हैं ना, टोटल स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये हाफ है तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। सो वही तो इधर होगा। सो रो का जगह क्या लिखेंगे 3m बाई 2 पाई आर क्यूब इंटू 2 पाई आर स्क्वायर डी आर। 2 पाई कैंसल आउट, सो 3m बाई आर क्यूब, इधर एक 2 था, ये 2 और 3 मिलकर क्या हो जा रहा है, ये 2 तो कट गया, ये 2 कैंसल आउट हो गया, तो 3m बाई आर क्यूब आर स्क्वायर डी आर। तो अल्टीमेटली हमारा dm आ चुका है। तो dm जब आ गया है, अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास। तो बाय कन्वेंशन हम देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस में सेंटर ऑफ मास लाई नहीं करेगा, वाई में लाई नहीं करेगा, कहाँ लाई करेगा, जेड एक्सिस में। सो देयरफॉर जेड सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, ZDM बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। अभी z क्या है, z एक्सिस मतलब z में कितना दूर गया है, यहाँ से यहाँ गया है, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है r। तो z इक्वल्स टू इधर क्या है r, तो हम लोग क्या लिखेंगे r, dm का जो क्या लिखेंगे ये वाला 3m बाई आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर डी आर, और dm का इंटीग्रेशन क्या होगा m। सिंपल। अभी क्या होगा, जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 3m बाई आर क्यूब इंटू 1 बाई m, और ये r इंटू आर स्क्वायर डी आर। लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से कैपिटल आर, m कट गया, तो अल्टीमेटली क्या होगा 3 बाई आर क्यूब आर टू द पावर 4/4, 0 से कैपिटल आर। इसका इंटीग्रेशन तो आर टू द पावर 4/4 होता है, तो इसका जगह आर बिठाएंगे क्या हो जाएगा 3 बाई आर क्यूब आर टू द पावर 4/4, क्यूब और कट जाएगा, तो 3r/4। अल्टीमेटली हमारा एक्सप्रेशन आ गया। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है 3r/4 में। सो यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं कि z कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है 3r/4
4। सिंपल, ऐसे निकल रहा है। और इसका x कंपोनेंट हम लोग को तो बाय कन्वेंशन मिल जा रहा है क्या, इसका x कंपोनेंट हमें मिल रहा है 0 बाय कन्वेंशन, y कंपोनेंट भी 0। ये कैसे, बाय कन्वेंशन हम लोग देख के बोल सकते हैं कि नहीं लाई करेगा उधर, बाय कन्वेंशन। तो हमारा रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा 0,0,3r/4। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, एक हॉलो हेमिस्फीयर के लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक हॉलो हेमिस्फीयर के लिए निकालेंगे। अभी सॉलिड और हॉलो हेमिस्फीयर में क्या डिफरेंस है बच्चों, अभी हम लोग करेंगे हॉलो हेमिस्फीयर। तो हॉलो हेमिस्फीयर मतलब सिर्फ बाहर से मटेरियल है, अंदर पूरा खाली, अंदर पूरा वैक्यूम। मतलब जो कटोरा होता है, आपके घर में आप लोग जो कटोरा यूज़ करते हैं, कटोरा कैसे होता है, ऐसे बाहर में सरफेस होता है लेकिन अंदर पूरा खाली होता है, यही है एक हॉलो हेमिस्फीयर। सो वही चीज़ हम लोग देख लेते हैं क्या है। सो अभी अगर हम लोग उसको देखें, एक हॉलो हेमिस्फीयर क्या चीज़ है। सो दिखने में दोनों ही सेम है, लेकिन उधर जैसे पूरा मटेरियल्स भर्ती था, कॉम्पैक्ट था, लेकिन हॉलो हेमिस्फीयर का सिर्फ सरफेस में रहेगा। मतलब जैसे आप लोग का एक बोल है, बोल या कटोरा सिर्फ सरफेस में रहता है, अंदर पूरा खाली, तो दैट इज द हॉलो हेमिस्फीयर। सो इसका रेडियस अगर फिर से हम लोग बोल दें कैपिटल R, तो इसका तो सिर्फ सरफेस में लाई कर रहा है, तो इसका क्या होगा, दिस इज एन मास पर यूनिट एरिया होगा, क्योंकि वॉल्यूम का तो कुछ है नहीं, तो सरफेस में लाई कर रहा है। तो मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, जो कि हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज m/2πr²। एक टोटल स्फीयर का होता है 4πr², इसका कितना होगा 2πr²। तो ये अगर समझ गए, अभी हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक एलिमेंट्री पोर्शन। सो हम लोग एक एलिमेंट्री पोर्शन इमेजिन कर लेते हैं। तो रेडियस तो r है, एक एलिमेंट्री पोर्शन, लेट दिस बी एन एलिमेंट्री पोर्शन। सो यहाँ तक एंगल है थीटा और ये एंगल है डी थीटा। रेडियस तो आर ही है, रेडियस तो इंटर आर है, तो स्मॉल पोर्शन हम ले रहे हैं थीटा और इसको डी थीटा। यानी क्या चीज़ हो रहा है, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये स्लाइस क्या होगा, मतलब हम लोग को तो फॉर्मूला पता है, अगर ये डी थीटा होता है, ये आर होता है, तो ये क्या होगा आर डी थीटा। तो ये स्लाइस कितना हो जा रहा है आर डी थीटा। समझ पा रहे हैं ना इस फॉर्मूला से, ये जो हम लोग का स्लाइस मतलब जो चीज़ थिकनेस है आर डी थीटा हो जा रहा है। और इसका और एक कंपोनेंट होगा, मतलब ये क्या है, इंटायर हम लोग का जो हॉलो हेमिस्फीयर है उसका पूरा इंटायर कवर है, मतलब कुछ इस तरह से है, इंटायर हॉलो हेमिस्फीयर के चारों तरफ ये एलिमेंट्री पोर्शन कुछ ऐसे है, कुछ इस तरह से एलिमेंट्री पोर्शन है। सो यानी ये तो हम लोग का z एक्सिस है, ये ऐसे उतर रहा है नीचे इस यहाँ से, और दिस इज, और ये हम लोग का थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये r है, तो ये हो जाएगा r cos थीटा, ये हो जाएगा r sin थीटा, और यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r cos थीटा। सो r cos थीटा, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हमारा जो इधर z है, z इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है बाय कन्वेंशन, कि z तो इस तरफ है, इधर z एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, इधर x एक्सिस है। तो यहाँ से क्या आ गया, z इक्वल्स टू r cos थीटा। और हमारा ये जो एलिमेंट्री स्फीयर का जो हम लोग का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ एलिमेंट्री क्या, एलिमेंट्री चारों तरफ जो हम लोग का जो सर्कल है, जो स्फीयर जो भी ले सकते हैं, एलिमेंट्री रिंग जो भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, रिंग क्या होगा आर कॉस थीटा, सॉरी आर कॉस थीटा नहीं, हाँ z इक्वल्स टू आर साइन थीटा हो रहा है, z इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ये तो आर साइन थीटा है, z इक्वल्स टू आर साइन थीटा, लेकिन रेडियस ऑफ द एलिमेंट्री रिंग क्या है आर कॉस थीटा, ये वाला, समझे। अभी हमें निकालना पड़ेगा इसका एलिमेंट्री पोर्शन का मास। सो मास ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन dm क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू
DA, सिग्मा क्या है m/2πr², DA क्या है, एरिया क्या होगा, एरिया होगा इसका सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस। और सरकमफेरेंस कितना है, सरकमफेरेंस है हम लोग का, इसका रेडियस है r cos थीटा, सो 2πr cos थीटा, ये सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस कितना है, इन द थिकनेस कितना है, थिकनेस है r d थीटा, थिकनेस है r d थीटा। सो 2π कैंसल आउट, r² कैंसल आउट, सो क्या रहता है सिर्फ m cos थीटा d थीटा डिटिस dm, ये हम लोग को मिल गया। तो अल्टीमेटली अभी हम लोग का z सेंटर ऑफ मास क्या होगा, z सेंटर ऑफ मास होगा ZdM बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। अभी z क्या है, z है r sin थीटा, r sin थीटा, dm क्या है m cos थीटा d थीटा बाई m, तो बाहर क्या आ जाएगा, r बाहर आ जाएगा, m बाहर आ जाएगा, ऊपर से भी m बाहर आ जाएगा, और मैं अगर एक 2 इसको अंदर दूँ तो क्या हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। तो इसको मैं फिर से मिटा के ऊपर से लिख रहा हूँ, क्या होगा देखिए, एकदम इजी चीज़ है बच्चों, कुछ डरने का कुछ है नहीं। तो देयरफॉर z सेंटर ऑफ मास, ये m कैंसिल, r/2, 2 sin थीटा cos थीटा डेट इज sin 2 थीटा, दिस लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से π/2, लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से π/2। सो r/2 क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा, आगे माइनस आएगा बाई 2, यही तो आएगा r/2 cos 2 थीटा बाई 2, 0 से π/2, 0 से π/2। सो अल्टीमेटली क्या आ रहा है हम लोगों का, हम लोग देख पा रहे हैं। सो r/2 cos 2 थीटा का जगह एकदम π/2 बिठाएंगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ ES2 को बाहर कर देने से हम लोग का r/4 आ जा रहा है, तो π/2, सो cos ऑफ पाई हो जाएगा 2 थीटा इंटू π/2 cos ऑफ पाई, माइनस ऑफ माइनस, सो cos 0, ये हो रहा है। सो अल्टीमेटली क्या होगा देखिए, अल्टीमेटली हमारा r/4 cos पाई का वैल्यू -1 होता है, -1 1 + 1 डेट इज r/4 इंटू 2 डेट इज r/2। सो जेड सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, r/2। तो एक हॉलो हेमिस्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, r/2 में, समझ गए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हम लोग का सेंटर ऑफ मास क्या है, दैट इज r/2, और सिमिलरली एक सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा 0, y सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 0। तो हमारा अल्टीमेटली सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा बच्चों, अल्टीमेटली हमारा जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो कहाँ होगा, 0, 0, r/2। दिस इज फॉर ए हॉलो हेमिस्फीयर। तो समझे, ये चीज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन उतना है नहीं, अगर समझ गए तो एकदम ईजी है। तो ऐसा टाइप का हम लोग किसी भी चीज़ का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कैसे एक हॉलो, एक कोन के लिए, एक सॉलिड कोन के लिए कैसे निकालते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और थैंक यू।